हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष, आपका इंग्लिश टीचर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नीडेंट के बारे में। नीडेंट और डेरेंट ये क्या होता है ना। ये अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों को इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो वो अपने क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान देना ज़रा, मैं नीड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। जैसे अगर मैं ये कहूँ ही नीड्स टू गो, ठीक है, ही नीड्स टू गो बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं ये कहूँ ही डेयर्स टू टॉक, ही डेयर्स टू टॉक हिज प्रिंसिपल डायरेक्टली, ठीक है। मैं इस तरह के सेंटेंसेस की बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। ही डजंट नीड टू गो, ही डजंट नीड टू गो, उसे जाने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे कि आपके सामने ना डायरेक्टली नीडंट लिखा आ जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलते हैं नीडेंट और डेरेंट के। तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये लोग हैं ना, डायरेक्टली एक अपने आप को एज अ, इनको हम लोग डायरेक्टली एज अ मॉडल वर्ब ट्रीट करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कह दूं ही नीडेंट टू स्टडी बिकॉज ही गॉट द जॉब, ही नीडेंट टू स्टडी, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ही नीडेंट स्टडी, सॉरी, ही नीडेंट टू स्टडी। चलो ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझना थोड़ा। तो इसमें कुछ इसके नियम होते हैं। इसके नियम क्या होते हैं कि इसमें कभी भी जैसे ही ये नीडेंट है तो नीडेंस नहीं होता है, ये डायरेक्टली यूज होगा, ठीक है। एस और यस इसमें नहीं लगता है, ही शीट के साथ क्या नहीं लगता है, एस और यस नहीं लगता, और ना ही ये टू लगता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस करेक्ट इसका क्या होगा, ही नीडेंट स्टडी, ही नीडेंट स्टडी। तो दो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है इसमें कि इसके साथ अगर हमारा सब्जेक्ट या तो प्लूरल हो, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, सिंगल नेम हो गया, तो उसके साथ डायरेक्टली निडंट लगेगा। क्या लगेगा, डायरेक्टली निडंट लगेगा इसमें, और एस और ई एस नहीं लगता है। जैसे आप कर दो निडंट तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या लगेगा, डायरेक्टली निडंट लगेगा। और इसके बाद टू भी नहीं लगेगा, टू स्टडी, आप डायरेक्टली स्टडी लगाओ, ठीक है, आप डायरेक्टली स्टडी लगाओ। तो उसी तरह से इसमें डेयर के साथ है। अब डेयर के साथ कैसा है, अब डेयर के साथ ऐसा है इसमें कि जैसे कि आपने एक सेंटेंस लिखा, मैंने देखो मैं क्या कह रहा हूं कि डायरेक्टली अगर डेरेंट लिखा आ जाए तो, अगर डायरेक्टली डेरेंट लिखा आ जाए तो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या किसी भी सिंगल लड़के लड़की का नाम है ना, तो इसमें एस और एस मत लगाना आप लोग, ठीक है। क्या नहीं लगाना आपको, एस और एस बिल्कुल नहीं लगाना है। और एस और एस आप ऑप्शंस मिलेंगे हालांकि आपको। और इसके बाद टू भी नहीं लगाना है, ठीक है। इसके बाद रवि डेरेंट्स टू, रवि डेरेंट्स टू, रवि डेरेंट टू, डेरेंट टू, अब यहाँ पे टू भी नहीं लगेगा। टॉक टू हिज फादर, रवि डेरेंट टॉक टू हिज फादर, रवि की हिम्मत नहीं है अपने पापा से बात करने की। तो क्या रूल्स हैं, एक बार मैं आपको शॉर्टली दिखा देता हूँ, इसमें लिखे हुए मेरे पास। फिर इसके बाद एमसीक्यू से समझ लेंगे हम लोग गाइस, ठीक है। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू से समझ लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाएगा आपका एक नंबर। बिल्कुल इसमें एक या दो नंबर का रेगुलरली पूछा जाता है, वो हमारा कहीं नहीं जा रहा। तो क्या करना है हमें, देखो जब भी नीडेंट और डेरेंट आ रहा है, कहा गया, जब भी नीडेंट और डेरेंट आ रहा है उसको डायरेक्टली यूज करो एज अ मॉडल वर्ब। ये आ गया नीडेंट आ गया, ये आ गया डेरेंट आ गया, इसके बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भले ही आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, या सिंगुलर कुछ भी हो, ठीक है। तो इसमें कोई एस और एस नहीं लगाना। सेकेंडली, इसके बाद नीडेंट के बाद और डेरेंट के बाद हम कभी भी टू यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कभी भी हम लोग टू यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और डेरेंट जो है इसको आप डेयर नॉट भी ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर कहीं पे डेरेंट ना हो के डेयर नॉट, तो दोनों करेक्ट हैं, ठीक है, दोनों इसमें लिखे जा सकते हैं। और समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल्स के साथ, एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, समझते हैं, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है गाइस, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अभी चूज द करेक्ट सेंटेंस हमारा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, शी नीडंट्स गो देयर। अब देखो मैंने क्या कहा था, एस और यस नहीं लगेगा इसमें, है ना। नीडंट हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं एज अ मॉडल, अब हम उसको ट्रीट करते हैं। तो शी नीडंट गो, देखो इसमें देखो, शी नीडंट गो, चलो ये सही लग रहा है। शी नीड नॉट गोस, इसमें एस और यस कुछ नहीं लगता, मैंने पहले ही बोल दिया। शी नीड नॉट टू गो देयर, ठीक है। शी नीडंट, अब यहाँ पे टू लगा हुआ तो टू भी इसमें नहीं लगेगा, ना एस और ई एस लगेगा, ना ही इसमें टू लगेगा। इसमें डायरेक्टली
वर्ब लगेगी सीधे, या बी वाला आपका करेक्ट होगा। शी नीडंट गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीडंट में और डेरेंट में आप एज ए डायरेक्टली मॉडल वर्ब इनको ट्रीट करेंगे, ना इसमें एस और ईएस आएगा, ना ही वर्ब में एस और ईएस आएगा, ना ही इसके आगे टू लगेगा। चलो सही जवाब। द नेक्स्ट वन इज, ओके देखो आंसर आ गया अभी, कि नीडंट के साथ एक्सप्लेनेशन देख लो आप इसकी भी। नीडंट के साथ आप लोग वर्ब बेस फॉर्म में बिना एस और ईएस के आती हो, सिंगल ना ही टू के आता है, ऐसे टू के बिना आता है। चलो सेकंड ले लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन बताओ कौन सा है करेक्ट ऑप्शन। चलो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा है, रंग दे तू मोहे लाल कलर से। चलो ही डेरेंट, देखो एस और यस सर आएगा क्या, एलिमिनेट करो, नहीं आएगा। ही डेरेंट अपोज हिज फादर, ठीक है ये लग रहा है। ही डेयर्स, चेक तो कर ले सारे। ही डेयर्स नॉट अपोजेस टू, देखो मैंने कहा एस नहीं लगेगा, एलिमिनेट करो, टू नहीं लगेगा, मैंने कहा ही डेयर्स नॉट टू नहीं लगेगा, एलिमिनेट करो, कौन सा आंसर हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। ही डेरेंट अपोज हिज फादर, ठीक है। चलो कौन सा आंसर आ गया, बी आ गया। डेयर के बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी विदाउट टू। चलो आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आते हैं इससे। फाइंड द करेक्ट यूजेज। यू नीडंट टू वर्क हार्ड, टू आ गया, गलत है। यू नीडंट वर्क हार्ड, चलो देखते हैं। यू नीड्स वर्क हार्ड, एस और यस नहीं आएगा। यू नीड नॉट वर्क्स हार्ड, चलो नहीं आएगा, बी वाला अगेन करेक्ट आंसर, ठीक है समझते जाना। विच सेंटेंस इज करेक्ट, अभी फोर्थ वाला देख लेते हैं। चलो ही डेरेंट टू कम हियर, टू आ गया, टू की रिक्वायरमेंट नहीं है, डेरेंट के साथ करो, गलत करो। ही डेयर नॉट कम्स, एस और यस आ गया, एलिमिनेट करो। डेयर नॉट के बाद एस और यस नहीं आता है, ठीक है, और टू नहीं आता है। ही डेरेंट कम हियर सही लग रहा है। ही डेरेंट कम, ये भी एलिमिनेट है, चलो नंबर सी आंसर है, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आया। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को फिर। चलो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, SSC के हैं, MP टेट के हैं, ठीक है। चलो तो शी वरी अबाउट द रिजल्ट, एवरीथिंग इज फाइन, तो उसे ज़रूरत नहीं है किस चीज़ की, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो आपने कहा था सर कि टू नहीं लगेगा। शी नीड नॉट टू, एलिमिनेट हुआ। शी नीडंट, चलो ये लग रहा है। नीड्स नॉट, ये नीडंस, ये भी नहीं है। और नीड नॉट, एस और यस लगेगा ही नहीं, बी वाला आंसर होगा। कैसे होगा, शी नीडंट वरी अबाउट द रिजल्ट, एवरीथिंग इज फाइन, ये करेक्ट होगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया है कि नीडंट के साथ डेरेंट के साथ एस और यस नहीं लगेगा, ना वर्ब में, ना ही नीड और डेयर के साथ, ना ही इसके बाद टू लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, दोनों नहीं लगेंगे। चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को फिर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है ये। चलो बी वाला आंसर है गाइस, हो गया। चलो आगे बढ़ाओ कहानी को फिर। नंबर 6 इज दे डेरेंट टू ब्रेक, सर आपने कहा था टू नहीं आना चाहिए, आगे हटाओ, एलिमिनेट करो। दे डेरेंट ब्रेक दिस रूल, चलो ये लग रहा है सही साउंड कर रहा है। दे डेरेंट, एस और यस नहीं लगेगा, हटा दो। दे डेरेंट ब्रेकिंग, ING नहीं लगेगा, हटा दो, बी वाला आंसर है, ठीक है। दे डेरेंट, ना एस और यस आएगा ना टू आएगा, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ा दो, समझ में आ गया ना कैसे होगा। 2 नंबर कहीं नहीं गए, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आराम से पूछा जाता है एग्जाम में, और 1 नंबर सिलेक्शन रोकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। चलो ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है। ही नीडंट टू गो देयर, ही नीडंट टू आ गया, एलिमिनेट करो। ही नीडंट गो देयर सही साउंड कर रहा है। ही नीड्स, ऐसा आ गया, नहीं होगा। ही नीड नॉट गोज, ये चलो ही नीडंट गो देयर, बी वाला आंसर हो गया। आया समझ में कैसे हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला है, याद रखो इसको, बहुत अच्छा है। शॉर्टकट ट्रिक्स, चलो शॉर्टकट ट्रिक्स में दोबारा बता दूं, नीडंट और डेरेंट के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बेसिक फॉर्म लगेगी ओनली, नेवर यूज टू, और कभी भी इसके बाद टू नहीं लगेगा, ठीक है। चलो, और ना ही इसके साथ वर्ब में एस और यस आएगा, नीड्स नहीं आता कभी भी, ठीक है। चलो और देख लेते हैं आगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। ही नीडंट टू स्पीक लाउडली, टू आ गया, एलिमिनेट। ही नीडंट टू स्पीक लाउडली, एस आ गया, एलिमिनेट। ही नीडंट स्पीक लाउडली, देखो ये साउंड कर रहा है, ही नीडंट स्पीक लाउड, नीचे वाला देख लेते हैं। ही नीड नॉट स्पीक, चलो स्पीक्स आ गया, गलत है, ये वाला सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है।
हाँ, तो नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, नेक्स्ट वाला देख लो। करेक्ट ऑप्शन, ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन चूज करो। दे डेरेंट टू आ गया सर, हटा दो। दे डेरेंस्ट एस आ गया, हटा दो। दे डेरेंट एंटर द रूम, ये सही साउंड कर रहा है। दे डेरेंट नॉट एंटर्स, देखो इसमें ऐसा आ गया, ये वाला सही है, ठीक है। एलिमिनेट करो, आगे बढ़ो, सी वाला आंसर सही है। चलो ये वाला देखो, फिल इन द ब्लैंक्स देखो। फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स हमारा कह रहा है यू वरी अबाउट द एग्जाम इट्स ईजी, ठीक है। नीडंट, ये वाला होगा आंसर। नीडंट्स नॉट एस और यस नहीं लगता, नीड नॉट एस और यस नहीं लगता, नीड नॉट टू नहीं लगता। चलो फर्स्ट वाला आंसर है, यू नीडंट वरी अबाउट द एग्जाम इट्स ईजी, फर्स्ट आंसर है। फाइंड द एरर, शी नीडंट टू कंप्लीट द वर्क टुडे। अब इसमें एरर फाइंड करना है, क्या है फाइंड एरर। मैंने कहा था कि इसमें टू नहीं लगता, क्या नहीं लगता, टू नहीं लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, नीडंट, फाइंड द एरर, शी नीडंट टू कंप्लीट द वर्क, अब ये वाला है नीडंट, टू लगा, ये वाला है सी टू कंप्लीट, ये टू, अब अच्छा टू इसने इसके साथ आगे किया है कि टू कंप्लीट है ना, क्योंकि वर्ब के पहले लगेगा ना टू, ये वाला सी वाला आंसर है। टू कंप्लीट, टू लग रहा है इसमें एक्स्ट्रा, तो शी नीडंट कंप्लीट द वर्क, ठीक है गाइस, इसको भी ध्यान रखना कैसे आंसर करना है। टू कंप्लीट, टू यहाँ पे टू आपने फाइंड कर लिया। चलो नंबर 5 इज करेक्ट यूजेज। ही डेरेंट कम्स, एस और ई से हटा दो। ही डेरेंट कम लेट, ये ठीक लग रहा है। ही डेरेंट्स, एस और ई आ गया। ही डेरेंट नॉट टू आ गया, चलो हटाओ, ये वाला बी वाला आंसर है, आंसर इज हियर, बी नंबर। नेक्स्ट वाला हमारा होगा वी नीडंट ब्रिंग आर बुक्स। देखो नीडंट हो गया, ब्रिंग हो गया, चलो ये सही लग रहा है मुझे। वी नीड्स नॉट, ये गलत है, ऐसा आ गया। वी, देखो मैं इसलिए मैं पूरे ले रहा हूँ, आगे आंसर तो फर्स्ट में आ गया। वी नीड नॉट्स, ऐसा आ गया, गलत है। वी नीडंट टू आ गया, गलत है। चलो फर्स्ट वाला इज द राइट आंसर, फर्स्ट वाला राइट आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ाओ, समझ में आ गया ना, एक नंबर का मामला है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे आ जाता है। चलिए अगला हमारा क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। ही आर्ग्यू विद हिज टीचर, ही डेरेंट, ए वाला भी ठीक है क्योंकि डेयर और डेयर नॉट दोनों यूज़ कर सकते हैं, और सेकेंड वाला है डेरेंट, क्योंकि डेयर नॉट और डेरेंट ठीक कर सकते हैं, डी वाला आंसर होगा, ठीक है। ही डेयर नॉट आर्ग्यू और ही डेरेंट आर्ग्यू दोनों ही सही है। एरर स्पॉटिंग करो जरा, एरर दिखाओ कहाँ है। दे नीडेंट गो, अब यहाँ पे टू आ गया, टू अटेंड होना चाहिए, एरर ये हो गया टू अटेंड, टू आ गया ना, टू लगता नहीं है। नीडेंट, नीडेंट डायरेक्टली आएगा ना, उसमें एस और एस कुछ नहीं आएगा, ना ही टू लगेगा। डेरेंट डायरेक्टली आएगा, ही शीट सबके साथ, इसमें एस और एस नहीं लगता और टू भी नहीं लगेगा। चलो सी इज द आंसर, ओके चलो हो गया, आगे बढ़ाओ। चूज द करेक्ट नेगेटिव, चूज द करेक्ट नेगेटिव। ही डेयर्स एस और यस नहीं लगेगा। ही डेयर नॉट अपोज द रूल, ये वाला लग रहा है। ही डेयर्स नॉट, एस और यस नहीं लगेगा। ही डेयर नॉट अपोज द रूल, ही डेयर नॉट अपोज द रूल, अच्छा इसमें भी तो ही डेयर नॉट अपोज द रूल, इस पे ध्यान देना। ही डेयर नॉट अपोज द रूल और ही डेयर नॉट अपोज, इसमें एस और यस लगा, नहीं होगा। चलो बी इज द आंसर, डन। आगे बढ़ाते, समझ में आ गया ना, एक सिंपल सा रूल है भाइयों, सिंपल सा रूल है दोस्तों कि नीडंट है तो डायरेक्टली मॉडल की तरह यूज़ करो, एस और यस ना वर्ब में लगेगा, ना इसमें लगेगा, ना ही आगे टू लगेगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो अब इतना प्रैक्टिस में ही क्लियर हो जाना चाहिए, डबल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ही नीडंट वेट फॉर मी, ये सही लग रहा है मुझे। ही नीडंट्स वेट्स, एस और यस नहीं लगेगा। शी नीडंट टू नहीं लगेगा। शी नीड नॉट्स, एस नहीं लगेगा, फर्स्ट वाला आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं, आ गया ना समझ में कैसे होगा। क्विक रिवीजन ट्रिक, स्टूडेंट यू नीड टू गो देयर, यू नीडंट गो देयर, ये होगा बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ही नीडंट, शी नीडंट, रवि नीडंट, ठीक है। ही डिडंट गो देयर, ही डेरेंट, तो एस और यस नहीं लगेगा, ना ही टू लगेगा, ना ही वर्ब में एस और यस लगेगा। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सबके साथ डेरेंट और नीडंट लगेगा बिना किसी एस और यस के, ना ही किसी
बिना किसी टू के। चलो, इट इज़ डन गाइज फ्रॉम माई साइड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द concept of needn't and daren't and you will not make any kind of error in your exam. चलो मिलते हैं फिर, see you, bye bye.